राम मंदिर चंदा चोरी केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत अयोध्या कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत, जिसमें तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि पुलिस जांच में अभी ये सामने आ रहा है कि तमाम अज्ञात आरोपी हैं जिनका खुलासा आने वाले वक्त में हो सकता है, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है, पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि दूध का दूध, पानी का पानी हम कर रहेंगे, और जब तक नहीं बैठेंगे। इस बात का जिक्र खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अभी यह शुरुआत है और आने वाले वक्त में बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जानने समझने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अलग अलग ढंग से तमाम अलग अलग दान पेटियों को अलग अलग करके वहां से दान चोरी किया गया, जहां 140 करोड़ देशवासियों का मन लगता है, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, और वहां से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना आखिरकार किसके इशारे पर हुआ। और इसी पर हम बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश करेंगे। सीधे मैं अयोध्या चलूंगा, जहां पर मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज जी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महाराज जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। सूर्या त्रिपाठी बोल रहा हूं। आपका इसलिए भी बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने भारत एक्सप्रेस के लिए कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आपको। राजू दास जी, आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? पहला सवाल मेरा यह है, क्योंकि 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस बात का दावा किया है, वादा किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर ही हम बैठेंगे। राजू दास जी, पहला कमेंट। राजू दास पहले भी आश्वस्त थे और अभी भी आश्वस्त हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं और ये व्यवस्था संघ विचार परिवार के पास है। देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे, मैं मौन था, मैं चुप था, मैं शांत था। इसलिए शांत था क्योंकि किसी भी प्रकार से जो विपक्ष कार्य करा, वो कार्य सनातनियों को, हिंदुओं को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। विपक्ष किस प्रकार से इस पे राजनीतिक रोटी सेक रहा है, वो लोग आज मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो लोग कभी राम मंदिर के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलते थे। सीधे कहते थे नहीं बाबरी मस्जिद बनेगा, सीधे कहते थे राम काल्पनिक है। कोर्ट के आदेश के बाद काला टेंट और तिरपाल पहनकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते थे कि नहीं राम मंदिर बनेगा, बीजेपी को लाभ और फायदा मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा, आज से 17 के पहले जब आप अयोध्या आए होंगे और आज जब आप अयोध्या आएंगे, तो आज और 17 की पहले की स्थिति क्या है। रही बात राम मंदिर में समर्पण निधि में चोरी, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, कोई भी हो, चाहे वो राजू दास ही क्यों ना हो। एक भी व्यक्ति, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है, एसआईटी टीम गठित हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस प्रकार से विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है, ये दुखद है। बिल्कुल। राजू दास जी, 2 बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक है ट्रस्ट को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि ट्रस्ट की नाक के नीचे 70 दिन में 40 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, और ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। 70 दिन में 40 बार चोरी होती रही और सिर्फ मौन के अलावा कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए आखिरी वक्त में चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। क्या अभी बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना बाकी है? आपकी नजरें क्या कहती हैं? नहीं, सूर्य त्रिपाठी जी, मैं फिर से आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगी, क्योंकि संघ विचार परिवार जो सदैव राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए सोचता है, अपना कुछ नहीं है। राष्ट्रीय परिवार है, समाजी परिवार है,
उसका अपना कुछ नहीं है, सदैव सनातन के लिए कार्य और काम किया है। 500 वर्ष लग गए राम मंदिर को निर्माण को लेकर। कितनी त्याग, कितनी तपस्या, कितनी संघर्ष। ये विपक्ष का तो काम है राजनीति करना है, लेकिन आप बता रहे हो कि इतने दिनों से चोरी चल रही थी, 40 बार ये घटना बिल्कुल, एक खबरें आ रही ने हैं बताया है। फैक्ट के साथ मैं कह रहा हूं कि 70 दिन में 40 बार चोरी की गई। वहां पर जहां पर 140 करोड़ देशवासी, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, अपनी आस्था के अनुसार जितनी जिसमें क्षमता थी उन्होंने दान दिया। दान पेटियों को इधर से उधर किया गया, क्योंकि अब हम लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पूरी टीम भारत एक्सप्रेस की इस पर रिसर्च कर रही है, जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि करोड़ों यहां पर दान पहुंचा और उसके बाद कैसे दान पेटियों को इधर उधर किया गया। ये तो अपने आप में ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी उसमें शामिल हुए और सिर्फ 8 आरोपियों की गिरफ्तारी करके इस मामले को क्या ठंडा किया जा रहा है। नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ है। ये राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिर बन गया, दान पेटी लग गई, वहां जो कुछ कर्मचारी थे उन कर्मचारियों की जो जिम्मेदारी थी, जो कैश में लगे हुए थे, उनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। नहीं तो आज तमाम चीज चल रहा है कि नहीं, सोना गायब हो गया, चांदी गायब हो गया, ये काकभूषुंडी जी गायब हो गए, ये धनुष गायब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो मैंने धनुष जाकर देखा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो मैंने काकभूषुंडी जी को देखा। ऐसे करके वो जो चढ़ावा का मामला है, वहां दान पेटी में जो कैश में लोग लगे थे वहां गड़बड़ियां हुई है। उस गड़बड़ी में चाहे जो भी व्यक्ति हो, बड़े से लेकर छोटे से छोटे लेकर, वो योगी जी हैं, पेट फाड़ कर अतरी गुतरी निकाल लेंगे और सब ठीक कर देंगे। तो मुझको विश्वास है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल राजू दास जी महाराज, मैं आपसे भी जानने समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने अपना पूरा समय और पूरा जीवन राम मंदिर के लिए न्यौछावर कर दिया। लंबे वक्त से आप हनुमानगढ़ी पर विराजमान हैं, बतौर संत आप इस पूरे मामले को देखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा है। साधु संत, खुद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के अलावा जितने सैकड़ों हजारों साधु संत हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं इस एसआईटी जांच के साथ, जो एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या साधु संत अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये साधु संतों की भी आस्था पर चोट है कि आपने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर दान दिया और उसे चोरी कर लिया। नहीं, देखिए, हमको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मठ के मठाधीश हैं, संत हैं, खूब उनको पता है, सारी व्यवस्था को जानते हैं। इसके नाते किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरी बात, संघ विचार परिवार के हम छोटे से जो है एक समर्पित भाव से एक संत होने के नाते हिंदुत्व पे कार्य और काम करते हैं, तो संघ विचार परिवार से लगाव है, जुड़ाव है। तो मुझको विश्वास है कि संघ विचार परिवार के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस विषय को संज्ञान में लेकर और गंभीरता पूर्वक इसकी जांच कर रहे हैं। कोई भी नहीं बचेगा, उसमें कोई भी नहीं बचेगा, किसी को नहीं बचना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी 1 रुपया लिया है सब रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल। सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आ रही है कि जो आपका ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, उसको एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा, उसमें सीईओ की नियुक्ति होगी। क्या इसको लेकर आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ढंग से इस ट्रस्ट को बनाया जाएगा, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? नहीं, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था जो है, उसकी व्यवस्था में थोड़ा सा जो अधिकारी रैंक के हैं, थोड़ा सा बुद्धिमान टाइप के हैं, थोड़ा सा जो इस क्षेत्र में कार्य और काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों को लगाया जाए जिससे इस प्रकार की गड़बड़ियां फिर से देखने को ना मिले। बतौर महंत हनुमानगढ़ी के आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट जिस तरीके से अब बनाया जाए, उसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाए? कौन से वो साधु संत हों, कितने लोगों का उसमें समागम होना चाहिए? कुछ जो आपके मन में इस वक्त चल रहा हो। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, हमको सिर्फ राम मंदिर से मतलब था, राम मंदिर बनने से मतलब था, भव्य राम मंदिर बन जाए। 1949 में हनुमानगढ़ी से पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने मूर्ति रखी थी। लगातार उनके शिष्य धर्मदास जी महाराज मुकदमा लड़ रहे थे। उनके बड़े गुरु भाई आचार्य सत्येंद्र दास वहां मुख्य पुजारी थे, लेकिन आज उसमें कोई नहीं है। नहीं तो धर्मदास जी सदस्य हैं, ना तो मुख्य पुजारी में हनुमानगढ़ी से कोई है। ये विषय नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना था राम मंदिर का निर्माण हो,
राम मंदिर भव्य बने, ये आस्था का विषय था। इसके नाते ट्रस्ट में किसको रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, ये संघ विचार परिवार के लोग तय करेंगे, वही कार्य करेंगे। ठीक है, भारत एक्सप्रेस पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद महंत हैं और उत्तर प्रदेश की कमान भी महंत के हाथों में है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष राजनीति कर रहा है जी, विपक्ष जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्रता का प्रयोग किया, उसने कहा कि राम की कोई शक्ति नहीं है, अगर राम में शक्ति होती तो चोरी नहीं होता। जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पर, वहां समर्पण निधि की चोरी के नाम पर उन्होंने हनुमान जी महाराज को टारगेट किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वहां पर गाली देते हैं, किसको, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं कि देखो पंडित चोर है, पंडित चोरी कर रहा है सोशल पर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यह हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू दास जी, आपने मेरे लिए कीमती वक्त निकाला, भारत एक्सप्रेस के लिए, न्यूज नेटवर्क के लिए कीमती वक्त निकाला। लेकिन इन सब के बीच एक और आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि बड़ी मछलियों को आपने सामने नहीं लाया और छोटी मछलियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसको बेहतर तरीके से समझाइए, छोटी मछली और बड़ी मछली क्या चल रहा है? देखिए सूर्या जी, ना छोटी मछली ना बड़ी मछली, कोई मगरमच्छ भी नहीं बचेगा। आप मछली की बात करते हैं, मैं कहता हूं कोई मगरमच्छ भी नहीं बचेगा। और विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष तो शुरू से ही राम मंदिर के विरोध में था। विपक्ष चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण ना हो, विपक्ष चाहती थी कि भूमि पूजन ना हो, विपक्ष चाहती थी, कहती थी कि अभी मुहूर्त नहीं है, अभी मंदिर का निर्माण सही नहीं है। विपक्ष तो शुरू से कह रही थी कि वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, शौचालय बना दिया जाए, अनाथालय बना दिया जाए, वहां पर हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो विपक्ष के ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन पूर्वक संघ विचार परिवार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से विनम्र अपील, विनम्र प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि इस प्रकार से जो चांदपंथी, वामपंथी, कामपंथी सनातन को टारगेट कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं, संतों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर के आड़ में, उनके खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए, यह मांग है हमारी। बिल्कुल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है खुद यहां पर। राजू दास जी, आपका ये मानना है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो आस्था का सवाल है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका राजू दास जी, आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तमाम तरीके के आपने अपने विचार रखे, लेकिन आज भी लोग सवाल पूछ रहे हैं देश में कि जब राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो इसके पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि और कितने लोग हैं इसमें शामिल जो इस वक्त लगातार जिनके नाम सामने आ रहे हैं, अज्ञात आरोपी हैं, और कब तक एसआईटी जांच में खुलासा हो पाएगा कि पूरी तस्वीर साफ हो गई है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है और इतने लोग यहां पर शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और जो जानकारी सामने आ रही है, 70 दिन में 40 बार चोरी की गई। बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर आपने विशेष धन्यवाद आपका इसलिए भी क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाला।